सत्संग वह शक्ति है जो आपके भीतर के लोहे जैसे कठोर विचारों को सोने जैसी चमक और मूल्य प्रदान करती है। जी गुरुजी इसे समझाने की कृपा करें कि सत्संग कैसे विचारों में परिवर्तन लाता है। ये अक्सर बार बार बताया जाता है कि ये जो परिवर्तन आप में है, सब में है, किसके कारण है? सत्संग के कारण है। कठोर विचार में कोई आदमी बहुत बड़ा अहंकारी हो तो अहंकारी का विचार क्या होगा? कठोर होगा। अब सत्संग में उसके बार बार थपेड़े लगेंगे, बार बार थपेड़े लगेंगे, बार बार सत्संग की बातें सुनेगा, उसके अंदर जाएगी, यदि वो जाने देगा तो उसके अंदर वो बातें जाएंगी, वो सत्संग उसके अंदर उतरेगा तो अंदर से उसका जो कठोर दिल है वो पिघल जाएगा। यदि वो हिंसा करता है, जानवरों को मारता है और कुछ करता है तो भी वो फिर हिंसा छोड़ देगा, दयावान बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वहाँ तो बातें ये सिखाई जाती हैं सत्संग में तो कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखो, सभी के प्रति मधुरता का भाव रखो, सभी के प्रति सद्भाव रखो, सद्भावना रखो। यही चीज़ सत्संगों में सिखाई जाती है और बार बार सत्संगों में बताई जाती है कि सद्भाव होना चाहिए। यदि दिल किसी का दुखाया ना होता तो गमों का तीर तेरे दिल पर आया ना होता। तो ये चीज़ें सत्संग सिखाता है कि किसी का दिल ना दुखाओ, तो खुद का उसका कितना ही कठोर हृदय हो तो उसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा सत्संग के प्रभाव से, सत्संग की शिक्षा से, और ऑटोमेटिक होता है। और जिसमें आप सभी शामिल हो, आप बैठे हो। बहुत बार ये उदाहरण दिए हैं, बहुत सी माताओं के भी दिए हैं, भाई बंधुओं के भी दिए हैं कि जो झगड़ा करते रहते थे, कलह करते थे, घरों में करते थे, परस्पर पड़ोसी आपस में करते थे, सास ननद करती थी और ये देवर जेठानी ये करती, देवरानी जेठानी करती थी, ये करते, सारे बोझ से छूट गए, घरों में शांति है। ये किसके कारण परिवर्तन है? सत्संग के कारण परिवर्तन है। इसलिए सत्संग की चीज को अंदर जाने दो। हमने औषधि ली और औषधि को अंदर ही नहीं जाने दिया तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उस चीज को आप आत्मसात करो, अंदर जाने दो, अंदर जाएगा तो परिवर्तन लाएगा। ये मतलब ये समझो आप कि एकदम निश्चित कर लो। और कोई ऐसी चीज नहीं है सत्संग के अलावा कि जो परिवर्तन ला सके। सत्संग से परिवर्तन है। इसलिए सभी ने सत्संग की महिमा गाई। कोई आदमी कहीं चला जाए, दूसरी जगह चला जाए, किसी भी जगह जाएगा, वहां परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किससे आएगा? सत्संग लाएगा। सत्संग की महिमा इसलिए सबसे बढ़कर है। तो सत्संग निश्चित ही, डेफिनेट ही, जैसे जीवों में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत से कलहकारी स्वभाव वाले समझ लो, या लड़ाकू स्वभाव वाले, या झगड़ालू समझ लो, और उनमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। अब वो इतने शांत हैं कि गाय और शेर एक जगह क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। समझ गए बात को? तो बदलाव तो है। शेर और गऊ एक साथ पानी पिए, इसका मतलब शेर कोई हरकत गड़बड़ नहीं करे, गाय के ऊपर कोई झपटे नहीं, गाय को मारे नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? बदलाव। शेर कौन था? वो अहंकार, वो अहंकारी व्यक्ति। और दोनों एक साथ हो गए, शब्द व सुरत। उसका अहंकार था, अब वो अहंकार किस में मिल गया? सुरत के साथ होगा, सुरत गाय है वहाँ। और दोनों एक साथ मिल गए, किसका आनंद उठा रहे हैं? सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। सतनाम सत।